जैसे कि देख रहे हैं किरण पब्लिकेशन का जो है बिहार दरोगा के लिए किरण का ये वॉल्यूम 2 है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो है सेट रहेगा दोस्तों, इसमें जो है आपको 15 सेट्स दिया हुआ है और अभी तक जो है इसमें से हम लोग जो है 3 सेट देख चुके हैं। आज जो है सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी टेलीग्राम से वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को लाइक अब सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या था। दिया है कि एक जो है क्या था, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को देखें और ज़रूर आप लोग अपना आंसर जो है कमेंट में करिएगा कि कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अश्वमेघ यज्ञ। ध्यान रखेंगे, पुष्यमित्र शुंग द्वारा जो है अश्वमेघ यज्ञ किया गया था। ध्यान रखेंगे। और शुंग वंश का शासन जो है 185 ईसा पूर्व जो है मौर्य वंश को जो है अपदस्थ करके पुष्यमित्र शुंग जो है प्राप्त किया था। और वही जो है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो बृहद्रथ था। ध्यान रखेंगे, बृहद्रथ था। और उसी का सेनापति जो है ये पुष्यमित्र शुंग था, जो उसकी हत्या करके जो है शुंग वंश का स्थापना किया था। अब पुष्यमित्र शुंग जो है एक ब्राह्मणवाद का प्रबल समर्थक था और अश्वमेघ यज्ञ जैसे पारंपरिक प्रथाओं को जो है इसने पुनर्जीवित किया था। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सूचियां राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है। ध्यान रखेंगे, राज्य और समवर्ती विधायी शक्तियों को परिभाषित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सूची 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत 7वीं अनुसूची में जो है भूमिका और दायित्व 3 सूचियां में विभाजित है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में जो है 100 विषय हैं। ध्यान रखेंगे, संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं और जिन पर जो है संघ अथवा केंद्र सरकार जो है सर्वोच्च अधिकार रखता है। और राज्य सूची जो सूची 2 है में जो है 61 विषय है। राज्य सूची में जो है 61 विषय हैं जिन पर राज्य विधानसभाओं का अधिकार प्राप्त है। और समवर्ती सूची जो सूची 3 है और इसमें जो है 47 विषय है। ध्यान रखेंगे, इसमें कितने विषय हैं, तो 47 विषय हैं और जिन पर संघ और राज्य दोनों का अधिकार है। ध्यान रखेंगे, संघ और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं, यह अधिकार है। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का एक अभियान प्यार का पौधा, ध्यान रखेंगे, प्यार का पौधा, जिसके अंतर्गत लोगों से अनुरोध किया गया है कि कटे हुए फलों के बजाय जीवित पौधे उपहार में देना चाहिए। तो इसके आंसर बताइए। तो इसके आंसर हो जाएगा वह राज्य जो है बिहार है, ठीक है। बिहार राज्य सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने प्यार का पौधा, ध्यान रखेंगे, प्यार का पौधा अभियान का शुरुआत किया है, जिसका उद्देश्य है राज्य में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना। और यह अभियान वैलेंटाइन डे, ध्यान रखेंगे, यह अभियान जो है वैलेंटाइन डे से पूर्व आरंभ किया गया है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि अपने प्रियजनों को प्यार का पौधा उपहार में दें और पौधों एवं वृक्षों की देखभाल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसके आंसर आप लोग जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपको धर्मपाल, ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है प्रचलित बौद्ध शिक्षा केंद्र था, जिसका स्थापना जो है पाल वंश शासक धर्मपाल ने 8वीं और 9वीं शताब्दी में किया था। और यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से जो है तांत्रिक और गूढ़ अध्ययन में विशेषज्ञता के कारण जो है प्रसिद्ध है। ध्यान रखेंगे, तांत्रिक और गूढ़ अध्ययन में विशेषज्ञता के कारण जो है प्रसिद्ध है, जिससे यह नालंदा विश्वविद्यालय से भिन्न हो गया, जो व्यापक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। और इस संस्था ने अंतिम दीपांकर जैसे विख्यात विद्वानों को जन्म दिया है, जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म को स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वो थे दीपांकर, ठीक है। तो उनका भी नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता है।
5वां का आंसर हो जाएगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू और महामहिम जगमे दोरजी वांगचुक। ध्यान रखेंगे, महामहिम जगमे दोरजी वांगचुक जो है आपको आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे। ठीक है, दोनों के बीच जो है 1949 में जो है मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर हुआ था, जिसे जो है 2007 में संशोधित किया गया। भूटान ने 1968 में भारत के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित किया और 1961 में भारत भूटान का योजनाबद्ध विकास प्रक्रिया में भी सहयोग किया था। ठीक है, और इससे एक और चीज़ याद रखिएगा कि 2 फरवरी 2018 को दोनों देश ने औपचारिक राजनयिक संबंधों की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ मनाई है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो है 6 नंबर प्रश्न आपको दिया हुआ है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध को जो है शाक्य मुनि या तथागत भी कहा जाता है और उन्हें बौद्ध धर्म का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, और बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था और इसी घटना को है जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7th नंबर। दस्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? ध्यान रखेंगे, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो इसके आंसर हो जाएगा आपको अब्दुल सामद। दस्ताने अमीर हमजा का जो है चित्रांकन अब्दुल सामद ने किया था और अब्दुल सामद अकबर के दरबार में प्रमुख चित्रकार था। ध्यान रखेंगे, दशावंत एवं बसावन अकबर के दरबार के अन्य भी चित्रकार थे। दशावंत और बसावन के अलावा भी ध्यान रखिएगा अब्दुल सामद को भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 8वां देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल गंगा नदी पर अवस्थित नहीं है? दिया है कि कौन सा पुल जो है गंगा नदी पे अवस्थित नहीं है, तो इसके आंसर ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। ऐसे इसका आंसर हो जाएगा आपको अब्दुल बारी सेतु। अब्दुल बारी सेतु जो है ये गंगा नदी पर पुल नहीं है, ये जो है एक सड़क रेल पुल है, एक जो है सड़क रेल पुल है। बाकी जो है महात्मा गांधी सेतु ये गंगा नदी पे है, महात्मा गांधी सेतु जो है ये गंगा नदी पे है। राजेंद्र पुल भी जो है गंगा नदी मोकामा में है, राजेंद्र पुल गंगा नदी मोकामा में है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको विक्रमाशील पुल। विक्रमाशील पुल जो है ये भी गंगा नदी भागलपुर में है। ठीक है, उसके अलावा याद रखिएगा सोनपुर जो सोन नदी डेहरी पे है, ये भी सोन नदी डेहरी पे सोन पुल जो है सोन नदी डेहरी पे है। और अब्दुल बारी पुल जो अब्दुल बारी पुल है ये सोन नदी कोइलवर पे है, सोन नदी जो है कोइलवर पे है। बगहा चिथौनी पुल जो है गंडक नदी बगहा पे, बगहा चिथौनी पुल गंडक नदी बगहा में है। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिक का जनक माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड वेगनर को जो है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के जनक जो है जर्मनी के अल्फ्रेड वेगनर हैं और इनको जो है प्लेट विवर्तनिक का जो है जनक माना जाता है। ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत 1960 के दशक में तैयार किया गया था। यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की कठोर बाहरी परत जिसे स्थल मंडल कहा जाता है यह अर्ध पिघली हुई परत पर तैरती है, जिसे स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस लोक नृत्य को बारिश का आह्वान करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जट जाटिन को जो है बारिश होने के लिए जो आह्वान किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जट जाटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सत्ता हस्तांतरण के लिए समय निम्नलिखित राज्यों में से एक में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग।
तो ऑप्शन आप लोग देखें तो 11 का आंसर हो जाएगा आपको मैसूर। सत्ता हस्तांतरण के समय जो है मैसूर राज्य में कांग्रेस दल का पूर्ण विकसित संगठन था और 1973 ईस्वी में जो है मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया था। 1973 में जो है मैसूर राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, तो कर्नाटक कर दिया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार में बोली जाने वाली मैथिली भाषा कब भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में। मैथिली जो है नेपाल के पूर्वी गहराई और भारत में उत्तरी और पूर्व बिहार में जो है बोले जाने वाली एक भारतीय आर्य भाषा है और यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है। और 2002 में जो है मैथिली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, जो इसे जो है शिक्षा, सरकार और अन्य आधिकारिक के संदर्भों में उपयोग करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपको 13 नंबर प्रश्न है, ठीक है। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के किस दीवान की स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था, वे थे, तो इसका हो जाएगा आपको, वो थे सीपी रामास्वामी अय्यर थे। त्रावणकोर में जो है कांग्रेस ने त्रावणकोर राज्य के दीवान जो है रामास्वामी अय्यर के स्वेच्छापूर्ण सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न है। संसद और फिर से प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर, संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों को चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका निर्वहन कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में जो है कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर को, ध्यान रखेंगे। 24 दिसंबर 1986, 24 दिसंबर 1986 को जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता कानून लागू किया गया था और इसी दिन जो है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद 1951 तथा 1993 में जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में भी बदलाव किया गया है। इसके बाद दिसंबर 2002 में जो है व्यापक संशोधन किया गया और 2003 में 15 मार्च से इसे लागू किया गया। 2003 में 15 मार्च से इसे लागू किया गया है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने की शुरुआत जो है 2000 में किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाने की शुरुआत कब की गई है, तो 2000 ईस्वी में किया गया है, इसको भी याद रखेंगे। वर्ष 1983 में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पहली बार मनाया गया। तभी से विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। सर्वोदय समाज गांधी के कल्पनाओं का समाज था जिसके केंद्र में भारतीय ग्राम व्यवस्था थी। विनोबा भावे ने भी सर्वोदय का प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सर्व सेवा के माध्यम से समस्त प्राणियों की उन्नति संभव है। गांधीवादी दर्शन में मार्क्सवादी आर्थिक व्यवस्था का विकल्प जो है सर्वोदय ही था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 17 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समक्ष समानता प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 14, ठीक है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। भारतीय संविधान में कुल छः वर्तमान में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में जो है कुल 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान में, और इसको हम लोग 6 को देख लेते हैं। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है, ध्यान रखेंगे, 14 से 18 तक है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद ये है आपको 19 से 22 तक, ध्यान रखेंगे।
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। और शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है तो 23 से लेकर के 24 तक है, ध्यान रखेंगे 23 से लेकर के 24 तक है। उसके बाद जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक है, ठीक है। उसके बाद जो है देखते हैं संस्कृत और शैक्षणिक का अधिकार जो है, संस्कृति और शैक्षणिक का अधिकार जो है अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 तक है, अनुच्छेद 29 से 30 तक है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A का संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। ध्यान रखेंगे मौलिक कर्तव्य से संबंधित अनुच्छेद 51A को संविधान में द्वारा शामिल किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जो है शामिल किया गया था। और ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, इसको भी याद रखेंगे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे, ठीक है। और नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए संविधान द्वारा जो है नैतिक रूप से बाध्य हैं। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है कितनी है, तो ध्यान रखेंगे 11 है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51, ठीक है, 51A या इसको क भी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। और मौलिक कर्तव्य जो है ये आपको सोवियत संघ से लिया गया है, ये भी याद रखेंगे। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो सोवियत संघ से लिया गया है। आइए नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तीसरा, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य जो है पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा का सदस्य हैं। ध्यान रखेंगे पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य, ठीक है। और ग्राम सभा की बैठक वर्ष में जो है 2 बार, ध्यान रखेंगे ग्राम सभा की बैठक जो है वर्ष में 2 बार होना अनिवार्य है। और इस बारे में सदस्यों को सूचना बैठक से 15 दिन पूर्व नोटिस देना चाहिए। 15 दिन पूर्व जो है उनको क्या करना चाहिए, बैठक से पूर्व उनको नोटिस देना है। ग्राम सभा पंचायती राज की मूलभूत इकाई है। ग्राम सभा जो है पंचायती राज की जो है मूलभूत इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर। 1927 की बटलर कमेटी के उद्देश्य था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना, ठीक है। और वायसराय लॉर्ड इरविन ने देशी राज्यों और अंग्रेजी सरकारों के संबंध में पूर्ण परीक्षण तथा इसे परिभाषित करने के लिए 1927, ध्यान रखेंगे 1927 ईस्वी में भारतीय रियासतों के समिति की नियुक्ति की, जिसे जो है बटलर समिति कहा जाता है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता सर हरकोटा बटलर थे। ध्यान रखेंगे इसकी जो है अध्यक्षता कौन किए थे, तो हरकोटा जो है बटलर द्वारा किया गया था। और 1929 ईस्वी में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। 1929 ईस्वी में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष, ध्यान रखेंगे बजट अधिशेष यानी बजट सरप्लस का क्या अर्थ है? बजट सरप्लस या अधिशेष का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो। जब एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय से अधिक हो उसे अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष कहा जाता है, ठीक है। बजट अधिशेष जो है तब होता है जब आय व्यय से अधिक हो। सिंपल भाषा में बजट अधिशेष तब होता है जब आय व्यय से अधिक हो। यह शब्द सरकार की वित्तीय स्थिति को संदर्भित करती है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। इसको पैसिव वॉइस में जो है आपको करना है, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले आता है, उसके बाद क्रिया आता है, ठीक है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है, सॉरी वर्ब का तीसरा फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है।
और पैसिव वॉइस में जो है, पैसिव वॉइस में जो है ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये सब्जेक्ट के रूप में इसको लिखा जाता है। उसके बाद जो है एडी वर्ब आएगा, हैज़ या हैव, उसके बाद बीन आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा ही लगेगा, ठीक है। कंटिन्यूअस जहाँ पे रहेगा तो वहाँ पे बीइंग लग जाता है, ध्यान रखेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहले इसको। द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल हैव ऑलरेडी टेकन हीज ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसका 22 का आपको आंसर हो जाएगा, पहला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिस ट्रेनिंग हैज़ ऑलरेडी बीन, देखिए बीन यहाँ पे लगा दिया है, टेकन बाय द टीचर्स ऑफ आवर स्कूल। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया है, फिर इंग्लिश का ही प्रश्न है। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। रानी सैड द हर बॉस आई एम गोइंग टू विजिट कश्मीर एंड लद्दाख नेक्स्ट मंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आंसर हो जाएगा आपको 1 ही हो जाएगा। रानी इन्फॉर्म हर बॉस दैट शी वॉज गोइंग टू विजिट कश्मीर एंड लद्दाख द फॉलोइंग मंथ। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के ज़िले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको नासिक, ध्यान रखेंगे। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है, ध्यान रखेंगे। और नासिक के पास एक पहाड़ी है जिसको त्रंकेश्वर से पहाड़ी बोला जाता है, ठीक है। और यह जो है बंगाल के खाड़ी में गिरने से पहले लगभग जो है 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से गोदावरी नदी जो है, ध्यान रखेंगे, 1465 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और गोदावरी बेसिन अफवाह तंत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के अलावा मध्य प्रदेश, कर्नाटक तथा पुडुचेरी के मध्य क्षेत्र छोटे हिस्से में फैली हुई है। और गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं प्रवारा और पूर्णा, मंजारा, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, प्रणहिता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आइए नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। श्रीनगर नदी तट पर स्थित है, श्रीनगर नदी तट पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको झेलम। झेलम जो है झेलम श्रीनगर के तट पर स्थित है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। मेक्सिको की खाड़ी किसके द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई है? मेक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर से जुड़ी हुई किसके द्वारा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा, जो है फ्लोरिडा जल संधि के द्वारा मेक्सिको की खाड़ी जो है जुड़ी हुई है। मेक्सिको की खाड़ी पश्चिमी अंध महासागर का एक समुद्र है। यह उत्तर अमेरिका और क्यूबा से घिरा हुआ है और कैरिबियाई सागर के पश्चिम में स्थित है। अटलांटिक महासागर में इसका संबंध फ्लोरिडा जल संधि के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और मेक्सिको की खाड़ी की खोज जो है जॉन डेसकैम्प ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 27 नंबर। हवाई ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ध्यान रखेंगे, हवाई यहाँ पे दिया हुआ है कि ज्वालामुखी जो है किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ढाल ज्वालामुखी, जिसे सील्ड ज्वालामुखी भी कहा जाता है, जो ज्वालामुखी का एक प्रकार है। हवाई ज्वालामुखी इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी को 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। सक्रिय ज्वालामुखी को हवाई द्वीप या किलाऊ जानते हैं इसको। उसके बाद प्रसुप्ति ज्वालामुखी, इटली का जो है विसुबियास ज्वालामुखी को प्रसुप्ति ज्वालामुखी कहते हैं। शांत ज्वालामुखी ईरान का जो है कोह सुल्तान को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? पूछा है, नहीं थी। तो इसका आंसर हो जाएगा दस्तक। ध्यान रखेंगे, दस्तक प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली में संबंधित नहीं है। बाकी जो है जमींदारी या स्थायी बंदोबस्ती
शामिल है। उसके बाद रैयतवाड़ी बंदोबस्ती है, उसके बाद माहलवाड़ी बंदोबस्ती, ये सब जो है शामिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? दूसरा प्रांत कौन था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो 29 का आंसर हो जाएगा आपको मैसूर। ठीक है, सहायक संधि भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली ने चलाया था, तो ये भी ध्यान रखेंगे। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में अंग्रेजी राज्य को विस्तार के लिए किया था। ठीक है, और दूसरा प्रांत पूछे तो ये मैसूर हो जाएगा। और सबसे पहले ध्यान रखेंगे हैदराबाद 1798 ईस्वी में, हैदराबाद 1798 ईस्वी में, मैसूर मिला था 1799 में, और तंजौर अक्टूबर 1799 में, अवध नवंबर 1801 में, और पेशवा दिसंबर 1802 में, बराड़ के भोसले जो है 1803 में, और सिंधिया परिवार 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेरठ छावनी से 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 10 मई 1857। मेरठ के सबसे पहले मेरठ से ही सबसे पहले जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। नाना साहब अजमुल्ला, रानी झांसी, तत्या टोपे, कुंवर जगजीत सिंह, मौलवी अहमद उल्ला शाह और बहादुर शाह जफर जैसे नेता क्रांति की भूमिका तैयार करने में अपने स्तर से लगे थे। नेक्स्ट देखते हैं 31 नंबर, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? तो इसका आंसर हो जाएगा लुइस फिशर। लुइस फिशर ने जब इन बातों का वर्णन द लाइफ ऑफ महात्मा में किया तो यह जीवन 1951 में प्रकाशित हुआ। इसका पहला अध्याय गांधी जी की हत्या से शुरू होता है। ध्यान रखेंगे, इसका पहला अध्याय जो है गांधी जी की हत्या से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वाद हिस्ट्री विद डेस्टिनी शीर्षक भाषण कहाँ से दिया था? तो ऑप्शन आप लोग इसका देख लें, ऐसे इसका आंसर हो जाएगा 32 का आंसर हो जाएगा संसद या संविधान सभा से, संसद से दिए थे। ध्यान रखेंगे, संसद से दिए थे। नेक्स्ट है 1946 की आंतरिक सरकार में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष कौन थे? कार्यकारी के जो परिषद के अध्यक्ष आपको उपाध्यक्ष बताना है, उपाध्यक्ष बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जवाहरलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, लगभग डैश केल्विन पर जल का घनत्व तो सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 277। ठीक है, 277 के पे जो है जल का घनत्व सर्वाधिक हो जाता है। और ध्यान रखिएगा 277 एक केल्विन हो गया, और अगर डिग्री में पूछे तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो है जल का सर्वाधिक घनत्व हो जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि जब तापमान 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो कुछ एच बंध टूट जाते हैं, यानी हाइड्रोजन बंध टूट जाते हैं और एक अणु करीब आ जाते हैं। साथ ही घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है क्योंकि आयतन कम हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 35 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी। नेक्स्ट देखते हैं, रामायण के रचयिता वाल्मीकि का आश्रम निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि का आश्रम आपको पूछा है कि कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है ब्रह्मवर्त में। ठीक है, ब्रह्मवर्त में जो है ये वाल्मीकि की आश्रम स्थित है, और यह वही स्थल है जहाँ माता सीता ने अपने निर्वासन के दिनों में शरण ली थी। महर्षि वाल्मीकि की जो है तपोभूमि बिठूर को प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त नाम से जाना जाता था, तो इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा मथुरा में स्थित है। ठीक है, मथुरा में स्थित है। नेक्स्ट है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अच्छा लिखना। ठीक है, अच्छा लिखना। ठीक है, और वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे, जैसे रमेश ने वार्षिक परीक्षा में कलम तोड़ दी। नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर, सत्याग्रह शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। सत्याग्रह शब्द का जो है संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसके आंसर हो जाएगा आपको सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, सत्य प्लस आग्रह, इसमें जो है स्वर संधि है। नेक्स्ट है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता इनकी छत्र छाया में हुआ था। तो इसके आंसर हो जाएगा इरविन गांधी समझौता, जो 5 मार्च 1931, ध्यान रखेंगे 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इसी समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे जिले की आबादी सबसे अधिक है। किस जिले की आबादी सबसे अधिक है पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको मधुबनी। मधुबनी जिले की जो है आबादी सबसे अधिक है जनगणना 2011 से, क्योंकि मधुबनी का है आपको 4,80,01,062। और उसके बाद गया का है 4,39,01,418। और समस्तीपुर का कितना है, तो 4,26,01,566। और सारण का कितना है, तो 3,95,01,862। नेक्स्ट देखते हैं 42 नंबर प्रश्न है, संविधान के 73वें संशोधन का संबंध किससे है। 73वें संशोधन का संबंध पूछा है, किससे है। तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम से। पंचायती राज अधिनियम से और 1993 से में जो है संशोधन किया गया था, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। विद्युत बोर्ड की स्थापना पूछा है, कब की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1958। 1 अप्रैल 1958। नेक्स्ट है, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको भारत के राष्ट्रपति का सचिव। भारत के राष्ट्रपति का सचिव जो है लोकसभा के कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकृत किया। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्धा। नेक्स्ट है, किस संशोधन में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 42वें संविधान संशोधन से। 42वें संविधान संशोधन 1976, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दक्कन ट्रैप में पाई जाने वाली काली मिट्टी डैश फसलों की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। काली मिट्टी में जो है दक्कन का अधिकांश पठार शामिल है, जिसमें महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल है। और इसी मिट्टी को जो है काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। और एक कपास मिट्टी के रूप में भी इसे जाना जाता है। इस मिट्टी को कपास के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 73वें संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पंचायती राज संस्था से 73वें संविधान संशोधन संबंधित था। और ये हुआ था आपको 1992। अधिनियम कौन सा था, 1992 का था। और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर जो है अन्नाई मुढ़ी है, ध्यान रखेंगे। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च जो है शिखर सह्याद्री पर्वत के रूप में भी जाना जाता है इसको। यह पर्वत श्रृंखला भारत में स्थित भारतीय उप प्रायद्वीपीय के पश्चिमी तट के समानांतर है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाई मुढ़ी है। ये अन्नाई मुढ़ी जो केरल राज्य में स्थित है। और इसकी कुल ऊंचाई है आपको 2695। ठीक है, कुल ऊंचाई इसकी कितनी है, तो 2695
95 है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जौनपुर के द्वारा निर्मित अटल मस्जिद अन्य मस्जिद के निर्माण के लिए एक मिसाल या मॉडल बनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा इब्राहिम सरकी, सन 1408, ध्यान रखेंगे सन 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह सरकी ने अटाला मस्जिद, ध्यान रखेंगे अटाला मस्जिद है, अटाला मस्जिद का निर्माण कराया था, जो जौनपुर में अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए आदर्श मानी गई और इसकी ऊंचाई 100 फीट से अधिक है। और इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण 1393 में, ध्यान रखेंगे 1393 ईस्वी में फिरोज शाह ने शुरू किया था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे? 2 बार राष्ट्रपति रहे, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार राष्ट्रपति रहे। वे जनवरी 1950 से मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। और राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता भी हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में भी इनकी भूमिका रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी नदी बेसिन विश्व का सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा। नेक्स्ट है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बिट वाटर सरेंडे, ध्यान रखेंगे बिट वाटर सरेंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला था? तो ये 1965 से 1970 तक चला था हरित क्रांति। और हरित क्रांति के जनक जो है अमेरिका के मूल के मैक्सिन कृषि वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता नॉमन वार्लंग को माना जाता है। और भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है। और हरित क्रांति का काल जो है 1965 से 1970 याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, सिंधु है। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो 56 का आंसर हो जाएगा आपको डिंबवाहिनी नली। ठीक है, डिंबवाहिनी नली, ठीक है, जो है मानवीय पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, डिंबवाहिनी नली। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा उपापचय को नियंत्रित करता है ताकि विकास के लिए शरीर को इनका सबसे अच्छा संतुलन प्रदान किया जा सके? तो 57 के आंसर हो जाएगा आपको थायरोक्सिन हार्मोन। वसा प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और यह रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड की मात्रा को कम कर देता है। लाल रक्त कोशिका के निर्माण को बढ़ाकर रक्तल्पता की रोकथाम करता है और यह हड्डियां, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट देखते हैं 58 नंबर, पादपों में निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा खुला हुआ खनिजों और जल को जड़ों से पत्तियों तक ऊपर की ओर गति करने में मदद मिलती है? तो 58 का आंसर हो जाएगा आपको स्थानांतरण। नेक्स्ट है, WHO द्वारा भारत में सबसे पहले पहचानने वाले कोरोना वायरस वेरिएंट को कौन से नाम दिया गया है? तो 59 का हो जाएगा आपको कप्पा और डेल्टा। नेक्स्ट है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। तो 60 का आंसर हो जाएगा आपको मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है, प्रत्येक गुर्दे में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाई पाए जाते हैं जिन्हें डैश नाम से भी जाना जाता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। ध्यान रखेंगे 61 का क्या हो जाएगा, तो नेफ्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट है लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग का रंजक होता है जिसे डैश से प्राप्त किया जाता है, तो 62 का आंसर हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा तत्व तांबे को उसके यौगिकों से विस्थापित कर सकता है, तो 63 का हो जाएगा आपको सोना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न है निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 64 का आंसर हो जाएगा 64 का आंसर हुआ आपको यूराल पर्वत। यूराल यूरोप एवं एशिया महाद्वीपों को बीच एक सीमा बनाता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में कौन से धातु सबसे अधिक आघातोर्ध्य या मैलिएबल होती है, तो इसका 65 का आंसर हो जाएगा आपको सोना और चांदी। सोना और चांदी। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस आवर्त में 5 गैर धातुओं को रखा जाता है, तो 66 का आंसर हो जाएगा आवर्त 2 में रखा जाता है। ठीक है, आवर्त 2 में। नेक्स्ट है 51G अमोनिया में कितने मोल अमोनिया मौजूद होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, इसका हो जाएगा आपको 1 मोल में 17 ग्राम होता है। ध्यान रखेंगे 1 मोल में जो है कितना ग्राम होता है, तो 17 ग्राम होता है। तो यहाँ पे दिया है कि कितने मोल अमोनिया मौजूद होता है, तो 1 ग्राम में जो है 17 ग्राम होता है 1 मोल में। अतः 51 ग्राम में जो है 51 ग्राम में जो है 3 मोल हो जाएगा। 51 ग्राम में जो है 3 मोल हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है भारत की संसद में शामिल होते राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट है 12 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 बिंदुओं के बीच 5C के आवेश को स्थानांतरित करने में किए जाने वाले कार्य का मान कितना होगा, तो 70 का आंसर हो जाएगा आपको 60 जूल हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 60 जूल। ठीक है, क्योंकि W बराबर होता है विभवांतर गुने आवेश। क्या होता है, विभवांतर गुने आवेश होता है। तो विभवांतर कितना है, 12 है, और आवेश कितना है, तो 5 है। दोनों को गुणा कर देंगे तो 12 5 60, 60 जूल हो जाएगा इसका आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 71 नंबर प्रश्न है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, तो 71 का आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त सभी, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। नेक्स्ट है तैरते हुए द्वीप फुमदिश। ध्यान रखेंगे फुमदिश निम्न में से किस झील की अनूठी विशेषता है, बताइए फिर से 72 का, तो 72 का आंसर हो जाएगा आपको लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील जो है मणिपुर पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक वस्तु का फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर है और उत्तर लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस की वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो लेंस के सूत्र पे बन जाएगा, लेंस के सूत्र पे इसको रख देंगे तो आपका जो है बन जाएगा और निकल कर के आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। लेंस का सूत्र क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। इस पे आप बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रक्ताल्पता या एनीमिया का लक्षण नहीं है, तो 74 का आंसर हो जाएगा आपको मसूड़ों में रक्तस्राव, ये एनीमिया का लक्षण नहीं है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मुख्य रूप से जीवन शैली में बदलाव लाकर शारीरिक व्यायाम और दवा से
प्रबंधित की जा सकती है? तो 75 का आंसर हो जाएगा आपको डायबिटीज़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा जल तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? तो 76 का आंसर हो जाएगा आपको ऊर्ध्वपातन और वाष्पीकरण। नेक्स्ट है, कौन सी नदी भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा। भारत की नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ भ्रांस द्रोणी से होकर बहती है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन में नर्मदा ही है, तो इसलिए इसका आंसर नर्मदा हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 78 नंबर प्रश्न है, ये एशेरिकिया, ठीक है, एशेरिकिया कोलाई को जल वेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को निर्धारित करने के लिए एक संकेतक जीवों के रूप में उपयोग किया जाता है? तो 78 का आंसर हो जाएगा मल संबंधी पदार्थों के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी से टीकाकरण द्वारा नहीं बचा जा सकता है? तो 79 का आंसर हो जाएगा दम्मा का परीक्षण फेफड़ों की जांच एवं एलर्जी के कारकों का पता लगाकर किया जाता है। रोगों की एलर्जी से मुक्त करने का उपचार किया जाता है, इससे भी दम्मा में आराम मिलता है। दम्मा का कोई टीका नहीं होता है, जबकि पोलियो, रेबीज और काली खांसी का टीका होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किसे हमारे शरीर के मूलखंड या बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है? तो 80 का हो जाएगा आपको प्रोटीन को जो है मूलखंड के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जिसका गठन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के अणुओं से मिलकर होता है। नेक्स्ट देखते हैं 81 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी विटामिन। तो बी और सी याद रखेंगे, पानी में घुलनशील बी और सी होता है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में डैश खाना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा चावल खाना चाहिए, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट लगभग प्रत्येक पदार्थ में पाया जाता है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा चावल में पाया जाता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन, NH3 की तुलना में अधिक COH समूह वाले अमीनो अम्ल को अमीनो अम्ल कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्षारिक बेसिक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्तस्राव होता है और घाव भरने में अधिक समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी। नेक्स्ट है, यहाँ पे मैथ का सवाल दिया हुआ है, तो इसको आप लोग जो है वीडियो पॉज करके बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा 46। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन है, पारादीप जो है अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा राज्य में जो है पारादीप अवस्थित है। नेक्स्ट है, यहाँ पे जो है अनुपात वाला सवाल दिया हुआ 87 का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2। नेक्स्ट, इसका आपको 88 का आंसर हो जाएगा आपको 1। और 89 क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सह्याद्री, ठीक है, सह्याद्री कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, पूछा है? तो 90 का आंसर हो जाएगा आपको ब्याज दर जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसी आहार घटक के प्रति ग्राम मात्रा मनुष्यों में अधिकतम ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वसा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 92 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इसको जूम कर लेते हैं। 92 नंबर प्रश्न दिया हुआ है और ये भी मैथ का सवाल है, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन जो है ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडल
मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडल मापने के लिए किया जाता है। तो ये जो है बैरोमीटर का प्रयोग जो है वायुमंडल मापने के लिए किया जाता है, ध्यान रखेंगे। बैरोमंडल का उपयोग जो है वायुमंडल मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी मैथ का सवाल है, तो इसका हो जाएगा 32 और 95 नंबर भी मैथ का ही सवाल है। तो 95 का आंसर हो जाएगा आपको 2। और 96 देखते हैं कि किस संगठन ने साइन पहल शुरू की है, ध्यान रखेंगे, किस संगठन ने साइन पहल शुरू की है। तो 96 का आंसर हो जाएगा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 97 नंबर प्रश्न दिया है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है पूछा है। तो 97 का हो जाएगा 4, हानिकारक मनी गेमिंग पर रोक लगाते हुए ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग की रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई उपयोग में भारत का शीर्ष राज्य कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र है, ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है, एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए एक वैश्विक पुरस्कार की स्थापना की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको खाद्य और शांति। नेक्स्ट है, यूरेनस के 29वें चंद्रमा की खोज के लिए किस दूरबीन का उपयोग किया गया है। तो 100 का आंसर हो जाएगा आपको जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का जो है प्रयोग किया गया है। तो यहाँ तक रहा 100 क्वेश्चन। यहाँ से जो है आप पीडीएफ को दोबारा ले सकते हैं और इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।